जय महाराज जी की। लॉकेट कभी नहीं उतारूंगी। कई दिनों से गर्दन के पास खुजली हो रही थी। मुझे लगा कि मैं लॉकेट उतार देती हूँ, हो सकता है कि इसी के कारण खुजली हो रही हो। मन में ऐसा सोचकर मैंने अपना लॉकेट उतार कर रख दिया। उस दिन के बाद से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मेरी दादी हमेशा कहती रहती थी कि माता रानी ही सबसे बड़ी होती हैं। गुरु वुरु के चक्कर में मत फंसो, माता रानी को भजो, वो ही हमारी रक्षा करती हैं। उनकी बातों का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं भी उनके साथ जय माता दी रटने लगी। एक दिन मेरी माँ अंजू नोटियाल अपने ऑफिस में साधना कर रही थी। साधना से उठते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा, बेटा क्या तुमने गले में गुरु महाराज जी का लॉकेट नहीं पहना है? मैंने कहा, गले में खुजली हो रही थी इसलिए हटा दिया था। माँ ने कहा, बेटा उसे अभी पहनो, लॉकेट हमारा सुरक्षा कवच है और इसे धारण करना गुरु महाराज जी की आज्ञा भी है। माँ की बात सुन मैं बहाना बनाते हुए बोली, माँ आप चिंता मत करो, मैं बाद में पहन लूँगी। माँ ने लगभग डांटते हुए कहा, चाहे गले में एलर्जी हो या कुछ और, तुम्हें लॉकेट पहनना ही होगा। माँ के बार बार कहने पर मैंने वापस से अपने गले में लॉकेट पहन लिया। उसी रात मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। मैंने देखा एक तांत्रिक है जो अपनी शक्तियों के द्वारा मुझे अपने वश में करने का प्रयास कर रहा है। उसके मंत्रों का मुझ पर प्रभाव पड़ रहा था और मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से सबको पुकार रही थी। कई दिनों से माता रानी के नाम का जाप कर रही थी, इसलिए सबसे पहले माता रानी की याद आई। मैंने पुकारते हुए कहा, माँ मुझे बचाओ, हे भगवती मेरी रक्षा करो। मेरी पुकार को सुनते ही माँ भगवती वहाँ प्रकट हो गई। मुझे बचाने के लिए माँ ने अपने त्रिशूल से उस तांत्रिक के साथ युद्ध किया, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था। यह सब देख मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, मेरे आशु बाबा की याद आई। अब मैं करुण स्वर में उन्हें पुकारने लगी, महाराज जी मुझे बचाओ, मेरी लाज रखो गुरुदेव। मेरे आशु बाबा ने मेरी गलतियों पर ध्यान न देते हुए मेरी करुण पुकार को सुना और वे वहाँ प्रकट हो गए। गुरु महाराज जी के हाथ में एक मशाल थी और उन्होंने उसी मशाल से उस तांत्रिक को भस्म कर दिया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यह माँ भगवती की एक लीला है। वे तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, पर वे तुम्हें समझाना चाहती है कि तुम सतगुरु की शरण को ग्रहण करो। वे देवों के देव हैं, परम देव हैं, समस्त जगत की सबसे बड़ी जननी है, वे परम माता हैं। वे हर परिस्थिति में अपने भगत का संरक्षण करते हैं। इस दिव्य स्वप्न से जागते ही मैं दौड़ती हुई महाराज जी के स्वरूप के पास गई और खूब रोई। मैंने महाराज जी से कहा, सॉरी महाराज जी, अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, लॉकेट कभी नहीं उतारूंगी। नीतिका नोटियाल, देहरादून, उत्तराखंड। जय महाराज जी की। वचन गुरु का सत्कर माने, रहे दृढ़ संकल्प, विश्व शांति लक्ष्य है अपना, और नहीं है कोई विकल्प, और नहीं है कोई विकल्प। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ओम श्री आशुतोषाय नमः जरूर लिखिएगा। जय महाराज जी की, जय आशुपिता की।